अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, रोज़ा खोलने की नीयत आप लोग इस वीडियो के अंदर समझ लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ रोज़ा खोलने से पहले ये वक्त आप तमाम लोग तो अच्छे से जानते ही होंगे कि दुआ कबूलियत का वक्त होता है। जब रोज़दार दस्तरखान पर बैठा होता है उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के सबसे ज़्यादा नज़दीक हो जाता है। लेकिन उस वक्त में कुछ ऐसे अमल आते हैं जो हम लोग अगर दस्तरखान पर बैठ कर लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग खाली इस वीडियो को रोज़ा खोलने की नीयत के हिसाब से देखने के लिए आए तो मैं आप लोगों को बता दूं, रोज़ा खोलने की नीयत ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्की का अफ्तरतु। ये हम लोग रोज़ा खोलने से पहले इस दुआ को पढ़ते हैं। जैसे ही अजान हुई तो आप लोग सबसे पहले इस दुआ को आऊज़ु और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में पढ़ सकते हैं। आप चाहो तो देख कर भी पढ़ लेना। इस दुआ का तर्जमा है, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया और तेरी दी हुई हलाल रोज़ी से रोज़ा इख्तियार किया। तो दोस्तों, रोज़ा खोलने की नीयत आप लोगों के सामने मैंने बता दी। अब मैं जिस वजीफ़े की बात कर रहा था, अगर आप लोग इस वजीफ़े को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल भी हो जाएंगी और आपकी तमाम परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब रोज़दार दस्तरखान पर बैठा होता है उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। तो हमें चाहिए कि हम लोग उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला से जितनी हो सके दुआएं मांगे। सबसे पहली चीज़, आप लोगों ने दस्तरखान पे जो भी आपका इफ्तियार का सामान रखा हुआ है उसको रख लीजिए। अगर आपके फातिहा याद है तो प्रॉपर तरीके से आप लोग फातिहा दे दीजिए, और अगर फातिहा याद नहीं है तो चारों कुल आप लोगों के याद ही होंगे, यानी कि सूरह इखलास, सूरह काफिरून, सूरह फलक, सूरह नास, इन चारों कुलों को आप लोग एक एक मरतबा पढ़िए। और फिर उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को एक मरतबा पढ़िए, और फिर उसके बाद अलिफ लाम मीम जो हम लोग पढ़ते हैं उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए और अल्लाह तबारक व तआला से इसका ईसाले सवाब कीजिए। जो आपके अजीज़ व अकारिब इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं उनके लिए आप लोग ईसाले सवाब कीजिए, और इसका सवाब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कीजिए। ये तो हो गया फातिहा का तरीका। अगर आपको फातिहा याद है तो फातिहा दे लें, नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया चारों कुल और सूरह फातिहा और अलिफ लाम मीम पढ़ के आप लोग ईसाले सवाब कर दीजिए, तब भी आप लोगों की फातिहा हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग जब बैठे हुए हैं तो मैं आपको एक वजीफा बता दूं, अजान होने से पहले यानी कि मगरिब की अजान का आप लोग वेट कर रहे हो, दस्तरखान पर आप लोग बैठे हुए हो, तो अजान होने से पहले आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा अल्लाह पाक का नाम मुबारक, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। सिर्फ 11 मरतबा आप लोगों को ये अल्लाह पाक का नाम मुबारक पढ़ना है। उसके बाद एक जलाली आयत करीमा जिसको हम लोग दुआए यूनुस भी कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आयत करीमा को आप लोग 33 मरतबा पढ़िए, और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लीजिए, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका इतना वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे की बरकत से उस वक्त में आप लोग जो भी अल्लाह पाक से दुआ मांगेंगे अल्लाह की बारगाह में आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। तो दोस्तों, रोज़ा खोलने की नीयत तो आप लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ इस वजीफे को भी करें और अल्लाह पाक से ढेर सारी दुआएं मांगे। इस वीडियो को तमाम मुसलमानों तक शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नमाज़ों की पाबंदी करें। अल्लाह पाक हमें और आपको 5 वक्त की नमाज वक्त पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको 30 रोज़े रखने की हिम्मत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल हैं। अगर आप लोग अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। आलिम साहब ने बोला है कि सलमान आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दो, जितने लोग भी अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं वो लोग अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनका नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। जज़ाकल्लाहुल खैर। दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।